जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सतपाल मलिक जिंदाबाद। आप सतपाल मलिक को गिरफ्तार करके क्या साबित कर लोगे? सतपाल मलिक, हजारों सतपाल मलिक साबित होंगे। उनके साथ हजारों सतपाल मलिक खड़े हैं। आज सतपाल मलिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर जनता की आवाज उठाना है तो उनके हक में क्यों नहीं बोल सकते सतपाल मलिक? अगर सतपाल मलिक उनकी जनता के हक में बोल रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं केंद्र सरकार की। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस वालों के सामने चलाई गई। जब अतीक अहमद के साथ ऐसा हो सकता है तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन राज्यपाल है, ये पूर्व राज्यपाल है, सुरक्षा के लिए उनको सही यहाँ पर सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जब अपनी बात को रख रहे हैं तो कुछ तो उनके पास सबूत होंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सत्यपाल मलिक के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई की तरफ से मौखिक समन मिला है। मौखिक समन दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिखित में ऐसा कोई समन नहीं भेजा गया है। एक स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन सत्यपाल मलिक पर मांगा गया है। दरअसल जो पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। पुलवामा हमले को लेकर के दरअसल जो है वो सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था, उसको लेकर के ये पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई सत्यपाल मलिक की तरफ से, उसी को लेकर के आज सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को समन भेजा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर कई विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं और सत्यपाल मलिक का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, सत्यपाल मलिक को लेकर के जो अभी चर्चाएं चल रही हैं वो ये है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर के बयान दिया, अब गृह मंत्री उनको उन्होंने निशाने पर लिया, राजनाथ सिंह जो उस समय थे, उसके अलावा नरेंद्र मोदी को पर भी अजीत डोभाल को निशाने पर लिया और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। आप सबसे पहले तो सत्यपाल मलिक के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल निष्पक्ष ही माना जाता है। और यहाँ पर सत्यपाल मलिक क्यों अपनी जान को खतरा बनाएंगे? देखिए, अब उनके पास जो है गवर्नर का पद भी नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है। वो चाहते अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीते, क्यों इस राजनीति का हिस्सा बनते? आप समझिए सत्यपाल मलिक को क्या फायदा है? सत्यपाल मलिक तो जो है दिल्ली में किराए के मकान से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा था कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में क्यों ना हम उस बात को क्यों अपने मन में बैठा के रखें जो मुझे दर्द दे रही है। सत्यपाल मलिक को पुलवामा हमला पूरा याद था और शायद उनको नींद भी नहीं आ रही थी, इस वजह से उन्होंने इस पर खुलासा किया। लेकिन तमाम लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सत्यपाल जी, आपने ये जो खुलासा अभी किया है पुलवामा हमले को लेकर, आपने पहले क्यों नहीं किया? तो इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने इस बात को साफ किया कि इस पूरी बात को लेकर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रोका था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि मैंने इसलिए खुलासा नहीं किया क्योंकि ये पूरा जो मामला था, जो पूरा हमला था, इसको पाकिस्तान के सर पर मढ़ा जा रहा था, तो मैंने इसको लेकर जो है खुलासा नहीं किया। तीसरी बात, जब मैं राज्यपाल था तो मुझे जो है यहाँ पर कई सारे नियम और कानून को मानना पड़ता था। तो आप समझिए कि सत्यपाल मलिक क्यों झूठ बोलेंगे। सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर यह बात कही कि मैंने फोन कॉल किया, मैंने कॉल किया और पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट मांगा जा रहा है, एरोप्लेन और विमान मांगे जा रहे हैं, तो आप दे दीजिए। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी, आप नहीं समझेंगे, आप शांत रहिएगा। यही बात अजीत डोभाल बोलते हैं, यही बात जो है राजनाथ सिंह बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। तो देखिए, मैं बताता हूं, यहां पर मुझे जो लग रहा है, मैं साफ तौर पर यह समझ सकता हूं कि सत्यपाल मलिक अपने देखिए जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो जो कुछ बोल रहे हैं शायद उनके साथ ऐसा हुआ होगा, शायद उन्होंने ये तस्वीरें देखी होंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज जो सैनिकों के माँ बाप हैं, मुझे याद है एक सैनिक का नाम भागीरथ था, उनके पिताजी जो परशुराम हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम जांच करवा कर रहेंगे, क्योंकि आपने सैनिकों पर राजनीति कर ली। आपको सैनिकों पर राजनीति नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2019 का समय था और 2019 के पहले पहले चुनाव थे और यहाँ पर बीजेपी के पास मुद्दे नहीं थे। तो उनको मुद्दा बनाने के लिए, अपनी छवि को मजबूत करने के लिए आपने 40 जवानों पर अगर राजनीति की होगी तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दूध का दूध, अगर पानी का पानी करना होगा तो जांच होनी चाहिए। सत्यपाल मलिक पर भी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी पर भी होना चाहिए, राजनाथ सिंह पर भी होना चाहिए और इसके साथ साथ अजीत डोभाल, सभी पर होना चाहिए कि आखिर मसला पूरा था क्या और क्या सच में ऐसा सब कुछ हुआ था। लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया इसलिए उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा जो है वो अब बढ़ा देनी चाहिए। सुरक्षा को
लेकर बिल्कुल ये सबसे अहम सवाल मैं इस पर बात करने वाला था। Z+ की सिक्योरिटी आपने गुलाम नबी आजाद को दे दी, आपने कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे दी, लेकिन जब यहाँ पर गवर्नर की बात आती है, राज्यपाल की बात आती है, तो आपको मिर्ची लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नर और राज्यपाल जो पूर्व हो चुका है, वो आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलासा आपके काले चिट्ठों को खोल रहा है। तो ये बात समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर नेता यहाँ पर जो है उनकी सिक्योरिटी की मांग कर रहा है, और उसके साथ साथ पूरा देश उनकी सिक्योरिटी की मांग कर रहा है। अगर सत्यपाल मलिक को लालच होती ना, तो आज उनकी बहुत बड़ी बंगला होता, उनके पास तमाम गाड़ियां होती, उनकी एक रईस की जिंदगी होती, वो आउट ऑफ कंट्रीज में जिंदगी बिता रहे होते। उनको जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बात को बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी बात छुपी होती है तो उसको ना नींद आती, ना उसको खाने में मन लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं शायद देश के साथ पक्षपात कर रहा हूं। तो उन्होंने इस बात को साफ किया। मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कितनी बार सुरक्षा में चूक होती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक हो जाती है, खुद नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो जाती है। तो ये गवर्नर है। आप देखिए अतीक अहमद का यहाँ पर जो है उनको उन पर जो हमला हुआ, उन पर जो गोली चलाई गई, पुलिस वालों के सामने चलाई गई। जब अतीक अहमद के साथ ऐसा हो सकता है, तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राज्यपाल है, ये पूर्व राज्यपाल है, सुरक्षा के लिए उनको सही यहाँ पर सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जब अपनी बात को रख रहे हैं तो कुछ तो उनके पास सबूत होंगे ठोस। बिल्कुल, उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर के इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये तमाम जो सियासत है वो गरमा रही है, और जाहिर सी बात है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और यही चीज जो है सत्यपाल मलिक के केस में भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सत्यपाल मलिक पर शिकंजा कसना चाह रही है, ताकि सत्यपाल मलिक अपना जो बयान है वो बदल दें, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। इसी वजह से ये सारा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईडी सीबीआई का सामान उन्हीं लोगों को क्यों भेजा जाता है जो लगातार बीजेपी पर तंज कसते हैं। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष। जहां विपक्ष आईना दिखाने का काम करता है, वहीं सत्ता पक्ष उन कामों को करने की कोशिश करता है जो काम करने के लिए उन्होंने वायदा किए। लेकिन ईडी सीबीआई का काम जो है निष्पक्ष इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप स्वतंत्र एजेंसियां हैं, आप पर भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। लेकिन आप ये देखिए, जब राहुल गांधी मुंह खोलते हैं शिकंजा कसा जाता है, जब अरविंद केजरीवाल मुंह खोलते हैं शिकंजा कसा जाता है, जब सत्यपाल मलिक जो है मुंह खोलते हैं शिकंजा कसा जाता है। आपको पहले भेजना चाहिए था समन। और दूसरी बात निकल कर ये आती है कि ईडी सीबीआई अडानी के घर क्यों नहीं पहुंचती है, भगोड़ा जतिन मेहता के घर क्यों नहीं पहुंचती है, उनको भगोड़ा साबित कर दिया गया। नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, किसी को नहीं पता। उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा नहीं कसा जाता है। कभी आप अमित शाह के घर छापा मारिए कि कितना पैसा इनके पास है, कभी आप जय शाह के घर जाइए कि कितना पैसा इनके पास है, कभी आप यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि वो सैलरी नहीं लेते हैं, कभी उनके घर जाइए, उनके पास क्या है। जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं कि जो अडानी का है वो अडानी का नहीं है, वो मोदी का है, तो जांच होनी चाहिए ना। सवाल बनता है, जब अरविंद केजरीवाल क्या कुछ है नहीं, सीएम है भैया, वो एक सीएम दिल्ली को वो जो है यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली का। जब वो दावा ठोक रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग दावा ठोक रहे हैं, जब पूरा विपक्ष 19 विपक्ष की पार्टियां दावा ठोक रही हैं, तो ईडी सीबीआई को क्या यहाँ पर कान में जू नहीं लग रहा है कि भैया इतने लोग बोल रहे हैं तो एक बार जांच कर लेते हैं। जांच अगर कर लेंगे बिल्कुल हो रही है। लेकिन ये तमाम सवालों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने अपना जो बयान है वो तब क्यों नहीं दिया, अगर उनको कुछ गलत लग रहा था तब वो जब सरकार में थे, जब हमारे साथ थे, तब तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। लेकिन अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं। साफ तौर पर मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि अब अगर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो वो केवल हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है और मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए की जा रही है। सत्यपाल मलिक पे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। देखिए अमित शाह कुछ भी बोल सकते हैं। अमित शाह जब अडानी से सवाल किए जाते हैं तो अमित शाह अडानी के मुद्दे पर बोलते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, आपको सेबी की रिपोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। जब निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा जाता है तो कहती है नो कमेंट अडानी पर। भाई क्यों नो कमेंट? भाई आपसे सवाल पूछा जाता है, जवाब दीजिए। आपसे कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है। देखिए अमित शाह जो बात कह रहे हैं उनका कहना ठीक है कि आपको पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन अमित शाह से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ये बात क्यों बोली थी कॉल पर, जब सत्यपाल मलिक इस बात को कह रहे हैं कि आप शांत रहिएगा, आप नहीं समझेंगे। इसका जवाब क्या अमित शाह दे पाएंगे? अगर इसका जवाब अमित शाह दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि सत्यपाल मलिक जो है वरिष्ठ हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, यानी
कि उनका राजनीतिक करियर देखा जाए तो खत्म हो चुका है, वो क्यों चाहेंगे कि उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े? तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सत्यपाल मलिक पूरी तरीके से सही बोल रहे हैं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, सत्यपाल मलिक इस तरीके का बयान जब से दिया है तब से तमाम विपक्षी पार्टियां तो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको घेरने की कोशिश कर रही है। तब इसी पूरे मुद्दे पर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर उनकी जो जान को खतरा बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जैसा बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उससे सियासत है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। क्या सत्यपाल मलिक को सुरक्षा जो है वो दी जाएगी, जिन्होंने आरोप लगाया वही सुरक्षा देंगे? ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।